धीरूभाई अंबानी, एक सपने की उड़ान। धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें दुनिया धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद साधारण था और उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण धीरूभाई को बचपन से ही संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनमें हमेशा से ही बड़ा सोचने और कुछ अद्वितीय करने की चाह थी। धीरूभाई ने अपने करियर की शुरुआत यमन के अदेन शहर में एक पेट्रोल पंप पर काम करके की। वहां उन्होंने व्यापार की मूलभूत बातें सीखीं और यह भी समझा कि व्यापार में सफलता पाने के लिए जोखिम उठाने की क्षमता और दूरदृष्टि होनी चाहिए। कुछ वर्षों तक अदेन में काम करने के बाद वे भारत लौटे और यहां अपनी खुद की व्यापारिक यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। भारत वापस लौटने के बाद धीरूभाई ने 1958 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। उन्होंने शुरुआत में मसालों और सूत का व्यापार किया और धीरे धीरे उन्होंने पॉलिएस्टर धागे और कपड़ों के व्यापार में कदम रखा। उनके व्यापार करने के तरीके में खास बात यह थी कि वह हमेशा बाजार की मांग और आपूर्ति को समझते थे। इसी क्षमता के कारण वह अपने व्यापार को तेजी से बढ़ाने में सफल रहे। धीरूभाई अंबानी ने अपने व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए पॉलिएस्टर उद्योग में भारी निवेश किया। 1980 के दशक में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध किया और यह कदम उनके व्यापारिक साम्राज्य के लिए निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने अपने निवेशकों के साथ एक पारदर्शी संबंध बनाए रखा, जो उस समय भारत में दुर्लभ था। धीरूभाई की दूरदर्शिता और नवाचार की भावना ने रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। धीरूभाई का मानना था कि सफलता के लिए सिर्फ बड़े सपने देखना ही काफी नहीं होता, बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए सही रणनीति और धैर्य भी जरूरी होता है। उन्होंने अपने पूरे करियर में अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर बार अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से उन पर विजय प्राप्त की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास मजबूत इरादा है तो आप किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। 2. किरण मजूमदार शॉ। बायोटेक्नोलॉजी की महारानी किरण मजूमदार शॉ का जन्म 23 मार्च 1953 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता एक ब्रेवरी मैनेजर थे, जिन्होंने उन्हें शराब बनाने की तकनीक के बारे में बताया। किरण की प्रारंभिक शिक्षा बेंगलुरु में हुई और इसके बाद उन्होंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी से फर्मेंटेशन साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। किरण की योजना थी कि वह एक मास्टर ब्रेवर बने, लेकिन भारत लौटने पर उन्हें यह महसूस हुआ कि महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में करियर बनाना आसान नहीं था। उन्हें कई नौकरियों से मना कर दिया गया, जो उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौती थी। नौकरी के अवसरों में असफलता के बाद किरण ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। 1978 में उन्होंने बायोकॉन की स्थापना की, जो शुरुआत में एक एंजाइम निर्माण कंपनी थी। हालांकि इस क्षेत्र में नए होने और एक महिला उद्यमी होने के कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बैंक उन्हें कर्ज देने से इनकार करते थे और लोग उनके नेतृत्व पर संदेह करते थे, लेकिन किरण ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से अपने सपने को साकार किया। किरण मजूमदार शॉ ने अपने व्यापार को सिर्फ एंजाइम उत्पादन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार किया। बायोकॉन ने दवाइयों और शोध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और धीरे धीरे इसे एक प्रमुख बायोटेक कंपनी के रूप में स्थापित किया। किरण की नेतृत्व क्षमता और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने बायोकॉन को भारत की सबसे बड़ी बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बना दिया। किरण मजूमदार शॉ की यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें एक पुरुष प्रधान उद्योग में अपने लिए जगह बनानी पड़ी और इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत और कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति और नवीनीकरण की क्षमता ने उन्हें हर बार आगे बढ़ने का हौसला दिया। आज बायोकॉन एक वैश्विक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है और किरण मजूमदार शॉ की सफलता की कहानी दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत है। किरण मजूमदार शॉ की कहानी यह सिखाती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, बस उसे साकार करने के लिए सही दृष्टिकोण और मेहनत की जरूरत होती है। एक महिला उद्यमी के रूप में उन्होंने यह साबित किया कि अगर आप में जुनून और संकल्प है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। 3. रितेश अग्रवाल, ओयो की अविश्वसनीय यात्रा। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को ओडिशा के एक छोटे से शहर बिस्मकटक में हुआ था। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय था और रितेश बचपन से ही कुछ अलग करने का सपना देखते थे। उन्होंने छोटी उम्र से ही नई नई चीजों में रुचि दिखानी शुरू कर दी। उन्हें कोडिंग और तकनीक में दिलचस्पी थी, लेकिन साथ ही वे एक पारंपरिक शिक्षा से अलग कुछ करना चाहते थे। जब वे 17 साल के थे, उन्होंने कोटा जाकर इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की, लेकिन उनकी रुचि हमेशा व्यवसाय और स्टार्टअप की ओर रही। रितेश का मानना था कि पारंपरिक शिक्षा उनके बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और अपने उद्यमी बनने के सफर पर निकल पड़े। रितेश ने ऑनरेबल स्टेज नाम से एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जो सस्ते और किफायती होटलों की जानकारी प्रदान करता था, लेकिन यह आइडिया ज्यादा सफल नहीं हो सका। इसके बावजूद रितेश ने हार नहीं मानी और अपनी गलतियों से सीखते रहे। 2013 में रितेश ने ओयो की शुरुआत की। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो ट्रैवलर्स को बजट में अच्छे होटलों का अनुभव प्रदान करता था। ओयो का मुख्य उद्देश्य था कि वह छोटे और मध्यम होटलों को एक मानक मंच प्रदान करे, जिससे वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे सकें। शुरुआत में रितेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे निवेशकों का विश्वास जीतना और होटलों के साथ साझेदारी स्थापित करना, लेकिन उनकी मेहनत और नवाचारी दृष्टिकोण ने ओयो को सफलता के शिखर पर पहुंचाया। ओयो के प्रारंभिक दिनों में रितेश को कई कठिनाइयां में झेलनी पड़ी। होटल मालिकों को मनाना आसान नहीं था और ग्राहकों को यह भरोसा दिलाना कि ओयो एक भरोसेमंद ब्रांड है भी एक चुनौती थी। इसके बावजूद रितेश ने अपने बिजनेस मॉडल में लगातार सुधार किया। उन्होंने हर होटल को एक निर्धारित मानक के अनुसार संचालित करना शुरू किया, जिससे ग्राहकों का अनुभव बेहतर हो और वे ओयो के प्रति विश्वास कायम कर सके। उनकी ये रणनीति कारगर रही और ओयो धीरे धीरे पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। भारत में सफलता प्राप्त करने के बाद रितेश ने ओयो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। ओयो ने चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी अपने पैर पसारे। आज ओयो एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है और होटल इंडस्ट्री में क्रांति ला रहा है। रितेश की दूरदर्शिता और नवाचारी दृष्टिकोण ने ओयो को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते होटल नेटवर्क में बदल दिया। रितेश अग्रवाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता सिर्फ एक सीखने का चरण होती है, न कि अंत। उन्होंने ओयो के माध्यम से यह दिखाया कि अगर आप बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उनका सफर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने दम पर कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। रितेश का मानना है कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क होता है कोई रिस्क न लेना। उनका सफर यही दिखाता है कि जोखिम लेने की हिम्मत और कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। उनका बिजनेस मॉडल और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण हर युवा उद्यमी के लिए प्रेरणा है। ओयो की यात्रा साबित करती है कि एक विचार कैसे दुनिया को बदल सकता है।